अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान और मेरे साथ मौजूद हैं आज ही इनकी नई हमें एक टैलेंट के बारे में पता चला है। स्क्यूबा डाइविंग की इंस्ट्रक्टर हैं। चुरना आइलैंड के पास इनका एक ठिया है जहां पे ये बच्चों को स्क्यूबा डाइविंग सिखाती हैं। बच्चा शीरख्वार हो या बहुत नहीं या नौनिहाल, दोनों सूरतों में स्क्यूबा डाइविंग उसको पैदाइशी आती है। सिर्फ टेम्परामेंट का फर्क होता है। गोरे के बच्चों को आप देखें बचपन में उसको पानी में फेंक देते हैं। गोरे का बच्चा है वो तो उसको तो कभी जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता। हाँ, काले का बच्चा तो है ही कुर्बानी का बकरा। इसके ऊपर मुस्तफा साहब ने बाकायदा एक रिसर्च की हुई है कि काले पे गोरे पे और गोरे को काले पे जो तफरीक हासिल है हम उनसे पूछेंगे। लेकिन इस रिसर्च में जो उनके असिस्टेंट थे शहजाद, आपने कभी स्क्यूबा डाइविंग की है? नहीं, बट मैंने आपको करते हुए बहुत देखा है। वो जो मैं करता हूँ वो स्क्यूबा नहीं होता, वो सिर्फ डाइविंग होती है। नहीं, मैंने आपको देखा, आपको पानी में रहने का बहुत शौक है। वो मैंने फखरे आलम, मेरे उस्ताद ने फखरे आलम, जी जी, हम दोनों पानी के ही हैं, इसीलिए आप दोनों हर वक्त गीले रहते हैं। खुश्की पे हम तब आते हैं जब हालत मजबूरी हमें आना पड़ता है। कंडीशन बहुत बिगड़ गई है मुस्तफा साहब, बहुत ज्यादा। मुल्क के मामलात, माशी हालात, कैसे चलेगा ये सब? चलाने वाले ही जब खुद ये पूछ रहे हैं कैसे चलेगा तो कौन चलाएगा। चलने चलाने से याद आया कि मेरे जो गेस्ट होस्ट हैं और जो होस्ट गेस्ट हैं, मैं उनको अगर आपकी इजाजत तो दावत दे दूं। लेकिन जब आइंस्टाइन ने कहा था E=mc², तो उसको पता था एक दिन हम चारों यहाँ पे इस मंच पे बैठे हैं ये पूछ रहे होंगे कि आइंस्टाइन ने क्यों कहा था। आप मुस्कुराइए, मैं दावत देता हूँ। प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, न्यूटन के सर पे अगर सेब ना गिरता तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ सकती थी? शक्ल देख के नहीं लगता ना ये सवाल ये पूछ सकते हैं। मैं चाह रहा था ना, अगर इनके सर पे अंडे ना पड़ते तो शायद हालात कुछ डिफरेंट होते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमेशा ये होता है कि ज़िंदगी में कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं ना वो पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड है और उन्होंने उस मोटिवेशन के चक्कर में कई बहुत कुर्बानी और सेक्रीफाइसेस दिए हैं। वी टॉक अबाउट देम, बट मुझे ये बताएं क्या पॉलिटिशियन, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपोजर आपने हम सब उम्मीद से ही किया और आपने तमाम रैंक्स और बैजेस का सामना किया हुआ है, क्या इन पॉलिटिशियंस के यहाँ दिल होता है? दिल तो हर इंसान के यहाँ होता है। हाँ। अब जो है कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपना दिल अपनी जेब में डाला होता। वाह, कहीं भी मौका है पेश कर दिया। नहीं, वो है कि जो दिल में डालना है ना वो जेब में डालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चलें, जब हमारे पॉलिटिशियन दोस्त आएंगे हम गप लगाएं। आज आपने वो कैरेक्टर स्केच किस पे बनाया होगा? आज मौलाना फजलुर रहमान का है और मैं इसके बारे में आखिर में बताऊंगा उसकी हिस्ट्री। वो आप जब पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ने के बाद मैं उसकी हिस्ट्री बताऊंगा। तो आ जाएं डॉक्टर साहब, फिर हम भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज तक ये पता नहीं चलने दिया कि वो मौलाना बड़े हैं या सियासतदान बड़े हैं। अलबत्ता उनके बड़े होने पे सब मुत्तफिक हैं। इतने बड़े हैं कि पैदल बंदा तो उनके सलवार में नाला नहीं डाल सकता। ऐन जवानी में बुजुर्ग हुए, 26 साल की उम्र में 62 साला नाज़्म आला बने। वाह। कोई बात खिलाफ मर्जी हो जाए तो उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। हालांकि पठान है और पठान की मर्जी के खिलाफ बात हो जाए तो चेहरा सुर्ख होता है, मगर बात करने वाले का। वाह वाह वाह। दोस्तों का पता नहीं, मगर उनका लिबास चंद ही दिनों में उनसे तंग आ जाता है। सलवार कमीज तो एक तरफ, उन्हें धोती कुर्ता तंग आ जाता है। एक रुमाल कांधे पर और एक सर पर बांधते हैं। तब्दीली चाहें तो सर के रुमाल को कांधे पर रख लेते हैं और कांधे वाला सर पर बांध देते हैं। मौलाना पहले फुटबॉल खेलते थे, अब नहीं खेलते। जहाँ फुटबॉल रख कर हिट लगा सकें वहाँ फुटबॉल हो तो फुटबॉल नज़र नहीं आता, और जहाँ से फुटबॉल नज़र आता है वहाँ तक टांग नहीं जाती। पहले एक नशिस्त में कई बैठकें लगाते, अब एक बैठक कई नशिस्तों में लगाते हैं। वाह 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 वाह। किसी मेहमान को खाली पेट और खाली हाथ नहीं जाने देते। एक बार मौलाना दरख्वास्ती आए तो इनके पास देने को कुछ नहीं था, तो इन्होंने आदि जमीयत उलमाए इस्लाम उनको दे दी। जिस इलाके के हैं वहाँ का मजाज है, बंदा अपने कमरे से बीवी के कमरे में जाए तो भी बंदूक लेकर जाता है। मगर मौलाना मुसल्ला मुहाफ़िज़ों की बजाय मसल्ला मुहाफ़िज़ों के साथ फिरते। कहते हैं मार्शल के दौर में हुकूमत को इस बात की जुर्रत ना हो सकी कि वो मुझे वजारत की पेशकश कर सके। मुमकिन है मार्शल वाले डरते हों कि पेशकश की तो इन्होंने कबूल कर लेनी। इतने रहमदिल हैं, जब कार चलाने लगे तो साथ बैठने वाले से पूछ लेते हैं तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तो नहीं।
बात संजीदा करते हैं मगर मज़ाहिया अंदाज में, जबकि सियासतदानों का अंदाज संजीदा होता है, बात मज़ाहिया। वाह वाह। रमज़ान वाहिद महीना है जिसमें वो घर पर रहते हैं, इसलिए घर में उनके क़याम को तीसरा दिन हो जाए तो घर वाले सहरी का एहतमाम करने लगते। वो बुनियादी तौर पर एक मदरसे के उस्ताद हैं और जमीयत उलमा इस्लाम को यूं चला रहे हैं जैसे मदरसा चला रहे हैं। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि ये खाका उनका मैंने 30 साल पहले लिखा। वाह वाह। और वो मेरी किताब गुलदस्ता जो है उसमें मौजूद है। तो अब आप लोग ही बताएंगे कि 30 सालों में कुछ नहीं बदला। कुछ बदला है? नहीं डॉक्टर साहब जबरदस्त, 30 साल से वही जोक चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये 30 साल पहले आपने खाका लिखा, बट 30 साल में लगता है कुछ भी नहीं बदला यार। नहीं तो जिम चले जाते मौलाना, क्या बदलता वो ही। मौलाना जब तरबूज खा रहे हो तो यूं लगता है कि अंगूर खा रहे हैं। तरबूज को या मौलाना को? जबकि कुछ लोग जब अंगूर खाते हैं तो लगता है तरबूज खा रहे हैं। डॉक्टर साहब 50-50 हो गया, हम सब उम्मीद से हो गया। वो खाके अगर अभी आज भी चलाएं तो वो चल जाएंगे 50-50। और हम सब इससे हैं कि कुछ चीज़ें, अभी पिछले दिनों किसी ने मुझे जो है वो इमरान खान का एक स्किट भेजा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ भी जो है सिम्पसन है जिसने 10 साल पहले ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि ये होगा। तो नीचे वो स्किट था जिसमें वो इमरान खान जो है वो बॉलिंग कराने लगा है और बॉलिंग कराने से पहले वो एम्पायर को कह रहा है कि आउट दो। वो कह रहा है आपने बॉलिंग तो कराई नहीं। उसने कहा जब मैंने बॉलिंग करानी है तो इसने आउट हो जाना है ना, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम न्यूट्रल हो? तुम पहले आउट दो, फिर मैं बॉलिंग कराऊंगा तो तुम न्यूट्रल हो। और डॉक्टर साहब 50-50 देखते हैं ना आज भी, तो आई स्वेयर टू गॉड लगता है वही मसाइल हैं, हम उसी टाइम फ्रेम में जिंदा है, हमारी वही इश्यूज चल रहे हैं और हद है जो कोई भी चीज चेंज हुई हो यार। लेकिन एक चीज चेंज हुई है कि उस वक्त हम अपने मसाइल पे थे, अब हम मसाइल पे नहीं हैं। अब हम रेटिंग के चक्करों में पड़े हुए हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा कि जिसमें सोशल इश्यूज पे बात हो। ज़्यादातर जो होते हैं पर्सनल इशू पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब आपकी इस बात पे अगर इजाजत हो तो बिकॉज सोशल इश्यूज की जब बात करते हैं तो पॉलिटिशियन दिमाग में आता है, कोई सोशल वेलफेयर वाला आता है। सोशल वेलफेयर वालों को भी इस मुल्क का, आपकी इजाजत के साथ डॉक्टर साहब, जावेद हाशमी साहब की एक लाइन बड़ी मशहूर हुई थी, मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ। उनका एक ऑफ कोर्स बैकग्राउंड था, एक हिस्ट्री थी, एंड बहुत सारे लोगों के लिए आज भी जब हम किसी पॉलिटिशियन से बात करते हैं तो वो मिस्ट्री भी थी बिकॉज he has been switching between the parties, but of course his inclination and loyalties are towards the people of Pakistan. और हमारे जो आज के मेहमान हैं, इनका ताल्लुक कराची से है। इन्होंने एक अलम बुलंद किया हुआ है जो हक और सच पे मबनी है, और ये जो कहते हैं अपने लोगों के लिए कहते हैं। इनसे होंगी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, बिकॉज मैं देख रहा था डॉक्टर साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर साहब बहुत कम किसी पॉलिटिशियन से इंस्पायर और इम्प्रेस होते हैं, आज जो बड़े इम्प्रेस नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है, रहते कराची में हैं, और एक इनकी जर्नी जो है वो बड़ी तकलीफ पे मबनी है। वैसे बाय प्रोफेशन वकील हैं, लेकिन उन्होंने हक और सच का अलम हमेशा बुलंद किया। जहां कभी किसी को प्रॉब्लम में देखा फौरन सच बोल देते हैं, चाहे ऑपोजिशन में कोई भी बैठा हो। और इन्होंने काफ़ी तकलीफें बर्दाश्त की अपनी लीडरशिप के लिए। एक कैरियर है, एक हिस्ट्री, एक जर्नी है। इनसे बात करेंगे। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब निहाल हाशमी साहब। सर ये सीटी का मुझे मकसद नहीं समझ आया, क्या हमें जो मुस्तफा ने बजाई है वो अब हम मुस्तफा से पूछेंगे बैठ के। ये सीटी उन लोगों के लिए बच गई है जिनकी अब सीटी बजती रहेगी। सर ये साकिब साहब को मैंने 10 रुपए भी दिए थे, वो कहाँ गए? वो उन्होंने लंदन की काफी सैर सपाट की है, तो उसमें आपकी तरफ से उन्होंने कहा था डैम बनाऊंगा, उन्होंने ये नहीं कहा था पाकिस्तान के लिए बनेगा। उन्होंने अपनी जात के लिए नोटों का डैम बनाया। हालांकि उनके पोते की मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कह रहे थे, दादाबू आई एम गिविंग दिस मनी टू यू, मेक श्योर दिस इज स्पेंट एट द राइट कॉज। मैंने उनको और वकार जका को साथ देखा था, उसी दिन मुझे पता चल गया था डैम नहीं बनेगा ही। आपने तो उन दोनों को देखा था, मैंने नबील भाई को भी देखा था साथ। क्या वक्त है, छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक हमारा दोस्त है टीपू जो कहता है कि हक सच दे टल्ले वजनगे। अनियाल साहब बैठे लगता है हक सच दे टल्ले वजरे ने, पता नहीं उसके बाद की वजन है, लेकिन अच्छा निहाल भाई ये बताएं, आपने कराची में हक सच का एक झंडा उठाया हुआ है और आपकी जिस पार्टी के साथ एसोसिएशन है
बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं नजर आती यहाँ पे। आप खुद भी उर्दू स्पीकिंग है और आपका माशाल्लाह यहाँ पे बहुत एक सब्सटेंशियल बैकग्राउंड है, तो आपको कभी किसी ने परसुएड नहीं किया कि आप एमक्यूएम में आ जाएं या पीटीआई में आ जाएं? वाई ओनली एसोसिएटेड विद वन पार्टी? ऐसा क्या आपके ख्याल में पीएमएलएन के पास पैकेज है? ये 2011 की बात है। हम मियाँ साहब के घर पे बैठे थे, मेरे साथ सामने ममनून हुसैन, सलीम जिया बैठे थे और ऐसे मियाँ साहब और मैं बैठा हुआ था। सामने चौधरी निसार और शहबाज साहब बैठे हुए थे। तो बात हो रही थी हमारी तंजीमी और सीटों की बात हो रही। तो मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा सर मुझे पता है वो कौन सी बस है जो कराची से चलती है और पार्लियामेंट हाउस आके रुकती है, मगर मैं उस बस में इसलिए सवार नहीं हूँ कि मैं एमएनए या पार्लियामेंटेरियन बन जाऊँगा, मगर मेरा शहर नहीं बनेगा। मैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड जानता हूँ। आप अगर पेशावर और लाहौर को संवारेंगे तो आप साथ कराची को भी संवारेंगे। तो मैं इसलिए आपके साथ हूँ। मैं एमएनए बनूँ ना बनूँ, मेरा शहर बन जाएगा। तो मैं इसलिए आपके पार्टी में हूँ। तो उस मीटिंग में आप चौधरी निसार के क्योंकि करीब बैठे हुए थे, तो आपसे ये सवाल पूछना है कि उनके बाल असली हैं? ये आप उनसे पूछ लीजिएगा। सर मियाँ साहब ने मोटरवेज का एक जाल बिछा दिया मुल्क में। खुद लंदन चले गए, तो कोई ऐसा मोटरवे तो नहीं बना रहे जो लाहौर से सीधा लंदन जा रहा हूँ? लंदन से भी आगे लेके जा रहे हैं। वो सीपैक एक ऐसा मोटरवे मियाँ साहब ने बनाने की जाल बनाई थी जो चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लंदन तक जा रहा था। तो आप उस काश नवाज शरीफ को मौका देते तो ये मोटरवे लंदन तक जाएगा। तो नवाज शरीफ भी हमें भी मौका दें, हम भी इस तरह लंदन पहुंच जाएं। आप जब चाहे अकेले चले गए वो। आप साथ दें नवाज शरीफ का, आप लंदन पहुंच जाएंगे। सर आपने फैसला करना है कि हम कौन सा अवार्ड किसको देंगे, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए। सो दिस इज निहाल स्टाइल अवार्ड्स। आपसे भी पूछूंगा मैं, ठीक है? पहले बताएं, निहाल बेस्ट एक्टर ऑफ 2022 कौन सा पॉलिटिशियन होगा सर? शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं वैसे, जितने अच्छे उन्होंने सूट सिलवाए ना। खालिद भाई, जो उनके अच्छे सूट आपको पसंद है आपको पहुंच जाएंगे। नहीं, बेस्ट एक्टर तो सिर्फ खान साहब। वो अभी आप आगे भी है उनका किरदार। अच्छा, निहाल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ऑफ 2022? फवाद चौधरी। वो तो हर एक को सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट में एक सपोर्टर होता है ना, जो एक, वो पाकिस्तान के हर पार्टी को सपोर्ट किया, आप लोगों के अलावा। हाँ, तो आप लोगों ने उनको क्यों नहीं एंटरटेन किया सर? नहीं, वो उस तरह के सपोर्टिंग एक्टर नहीं है। मेरे ख्याल फ्लॉप सपोर्टिंग एक्टर भी होता है, उस कैटेगरी में। फ्लॉप सपोर्टिंग एक्टर। हमने हाल ही कराची की कैंपेन पे पोस्टर्स देखे, तो मुझे लगता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर उस प्लास्टर को मिलेगा जो खान साहब ने लगाया हुआ है। नहीं, वो एक्टर मिलेगा जो कैरेक्टर जो नहीं होता है, कोई माजूरों का कैरेक्टर नहीं होता है, कॉमेडियन का कैरेक्टर होता है, डिसेबल्ड कैरेक्टर है वो। नहीं, खान साहब तो वॉइस ओवर एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। वॉइस ओवर, हाँ। अच्छा जी, बेस्ट कॉमिक ऑफ ईयर 2022 निहाल, कॉमेडी ऑफ द ईयर? इमरान खान। इमरान खान को आपको उनकी कौन सी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी? सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जितने यू टर्न उन्होंने लिए, खास करके कभी इस पैर पे प्लास्टर, कभी उस, 4 गोलियां लगी उनको और 4 इमरान इस्माइल के कपड़े से निकाले। मुझे नहीं मालूम इन्होंने इतने, भट्ट साहब ने इतने, हम सब उम्मीद से है, उसमें ये फेल हो गया, मगर इमरान खान आगे निकल गया। निहाल मलका जज्बात ऑफ 2022? ये जाना चाहिए शहबाज गिल को। इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस। जिस जगह उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक लगाए, उससे मुझे लग रहा है लाइटर तोड़ के किए। जज्बात उनका है बस बेस्ट। निहाल भाई, हमारा एक सेगमेंट है, उसका नाम है बोलती तस्वीरें। यहाँ पर हम मुख्तलिफ तस्वीर आपके सामने डिस्प्ले करेंगे और आपके कमेंट्स लेंगे कि यहाँ साहिब तस्वीर किस कैफियत में क्या सोच रहा है। लगाएं जी पहली तस्वीर। ये सोच रहे कि अगले बार मैं किसको ज्वाइन करूं, और मेरा की बनेगा। डॉक्टर साहब की बन रहे था? ये वो सगार है कि जिस सगार से आप दांत भी साफ कर सकते हैं। ये चीज, मियां साहब गुस्से में लग रहे हैं सर। 2050 तक पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने की सोच रहे हैं। इलाही आमीन, कल्ला करे कभी बन जाए सर। डॉक्टर साहब, मियां साहब की सोच रहे हैं? मियां साहब सोच रहे हैं कि जो है सर दर्द का नाम इमरान खान ना रख दूं। मेरे ख्याल में मियां साहब सोच रहे हैं कि काफी टाइम हो गया, शहबाज साहब ने अभी तक इमरान खान को जेल में क्यों नहीं डाला। लेकिन वो उस पर निहाल भाई बता चुके हैं शुरू में। क्योंकि जिस तरफ ये देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सोच रहे हैं हमने तो डील कर लिया, ये निहाल हाशमी अब तक ये बातें क्यों कर रहा है। वेल सेड, बहुत जबरदस्त। वाह 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 यार। इनको पहले बता दो ये कौन है। नहीं, मुझे पता है ये कौन। शुक्र है यार। शरीफ साहब। शरीफ साहब है, ठीक है। क्या सोच रहे हैं? मेरा नंबर कब आएगा?
निहाल साहब, आप और मियां साहब हैं और साथ आपके केपीके के लीडर्स खड़े हुए हैं और पूरी आपकी पीछे कैबिनेट, क्या डिस्कस हो रहा है सर? ये पार्लिमानी मीटिंग हो रही थी जिसमें कराची के हवाले से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही थी। आप डॉक्टर साहब, आप कुछ और सोच रहे मेरे हैं? ख्याल मियां साहब कह रहे हैं कि निहाल साहब आप तो मुझसे भी अच्छी एक्टिंग करते हैं। मेरे ख्याल में मियां साहब ने हाथ मिलाते ही इनको कहा है कि निहाल भाई हाथ हल्का रखो। ये फ्रंट फुट पे आके वैसे खेलते हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल से कह रहे हैं दोनों भाई साथ जेल जाएंगे। I think he is saying welcome to the team. He's always been in the team since 2015, 15 से ना सर? 1993। 93। Oh wow. वर्ल्ड कप के 1 साल बाद हैं। जी निहाल भाई, ये क्या हो रहा है? ये तुम बाल कहाँ से रंगवाती हो? मेरे ख्याल में हुआ ये कि इमरान खान की कैंडी फ्लॉस उनके बालों में गिर गई। वो कह रही है हम दोनों ही रंग बदल रहे हैं। और शीरी मदारी कह रही है कि इमरान गिरगिट तो 8 रंग बदलता है, आप तो कोई 20-25 बदलते हो। I think इमरान साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी बालों की तरह मैं भी रंगीन मिजाज हूँ। वाह वाह वाह, वेल सेड। 100 सुनार की एक लोहार की। निहाल साहब, जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का, कराची के लिए बातें सारी करते हैं, बट कराची का एक्चुअल कस्टोडियन ओनरशिप किसके पास है? कराची का कस्टोडियन ऑनरशिप एजेंसीज के पास है। यानी जब तक वो उसके सही हकदारों तक नहीं पहुंचेगा, कराची ऐसी रुलता फिरता रहेगा। देखिए, जिसको उन्होंने दिया था वो एक आपके हक अदा नहीं किया उन्होंने। सर, अभी आपने कहा कि कराची एक कंट्रोल एजेंसीज के पास है, आधा एजेंसीज के पास है, आधा स्टेट एजेंसी के पास है। जी, दोनों मिला के। जी जी बिल्कुल, आधा स्टेट एजेंसी के पास है। सब स्टेट ही है, एजेंसियां बांटी हुई हैं। आप आगे लगा दे रियल तो ज्यादा अच्छा होगा ना। सर, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, अली सलमान वीगो में आ जाएंगे। पीछे आ जाऊंगा, पीछे मुझे मैं पकड़ आपको के एक बात बैठा बताऊं, लेंगे। अगर ये फिल्मों में आएंगे तो बहुत कामयाब एक्टर होंगे। उसका जवाब है इसके पास, सुनने भी आने वाला है। मैं आपको लीक कर दूंगा फिर। निहाल भी, एक हमारा सेगमेंट है जिसमें लोग आपसे आके सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं। हम आपको एक जवाब बताएंगे और आप गेस करेंगे कि इसका सवाल क्या होना चाहिए। तो जवाब ये है जी 70। पाकिस्तान मुत्तहदा था। अच्छा जी, 70। व्हाट शुड बी द क्वेश्चन? साकिब निसार साहब ने डैम फंड में कितने अरब रुपए जमा किए? हम दोनों में से जो है ना, एक वो जो डाले वाला सवाल कर रहा था। 70 बिलियन। पीटीआई, पीपीपी और पीएमएलएन के यूथ विंग्स के प्रेसिडेंट की उम्र गूगल कर लें। वाह वाह वाह। मेरा भी एक्चुअली यही क्वेश्चन था, इमरान खान की उम्र। जी डॉक्टर साहब। राजा परवेज अशरफ साहब ने कितने इस्तीफे मंजूर किए हैं? नहीं, अब बढ़ गया। आज तो सुना है कि वो 115 पे पहुंचा। असली सवाल था कि इमरान खान साहब की उम्र कितनी है, जो आपने कहा विच इज 70। ख़वातीन हज़रात, आप बातें सुन रहे हैं निहाल हाशमी साहब की। एवरीथिंग ही सेइंग इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट एंड इट्स टचिंग द हार्ट। यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर साहब, जो निहाल भाई हमें ब्रेक में चीजें बता रहे हैं, ये दिस इज एन अवेयरनेस जो आवाम को पता होनी चाहिए चीजें। तो जब तक हमारे तक पहुंचेगी नहीं तो हम डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग कर कैसे सकेंगे? यही तो मसला है, सच को आवाम से छुपाया जाता है। माशरे में आवाम जज को बता रही है सही और गलत क्या है, उस माशरे का क्या ही होगा। जिस माशरे में आवाम क्रिकेटर को बता रही है कि किस तरह खेलना है, जिस तरह वो एक्टर्स को बता रही है एक्टिंग किस तरह ये एक बड़ा अलमिया है। आप कहीं भी चले जाए, वो क्रिकेट जिसको कभी बल्ला नहीं पकड़ा वो कह रहा शॉट गलत। जिस सियासत, हर आदमी, सियासत जो है ये सियासत नहीं है। सियासत आप प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूशन करते हैं। और उसको मसलन नवाज शरीफ ने एक सियासत की, उन्होंने 1990 में मोटरवे प्लान किया, ग्वादर प्लान किया, साइबर ऑप्टिक प्लान किया, ग्रीन चैनल। विजन होना चाहिए आपका कि आपका मुल्क 30 साल बाद कहाँ होगा। तो ये हर आदमी, एक तो खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हर आदमी सियासत पे तबसरा ना करे, क्रिकेट पे ना करे, तिप पे ना करे, ड्रामे पे। अब मैं करूँ इसकी लाइटिंग ठीक नहीं है। तो हमारा सेगमेंट है जी स्टैंड अप कॉमेडी, जहाँ पे हम यंग स्टैंड अप कॉमेडियंस को चांस देते हैं। तो आपकी इजाजत से तशरीफ ला रहे हैं जाज़ेब सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सर, हम माशाल्लाह हमेशा आपको टीवी पे ही देखा है, और आज ऐसा है कि हम दोनों टीवी पे साथ आएंगे। ये मेरी खुशकिस्मती है। शर्मिंदा कर लिया आपने मुझे। आप हुए नहीं लेके। मैं बहुत डीट हूँ, सीख रहा हूँ ना। अच्छा, मसला ये कि मैं आजकल काफ़ी नाराज़ हूँ।
ये कि आप भी कराची वाले, मैं भी हम समझ सकते हैं फ्रस्ट्रेशन ट्रैफिक वाली। मैंने बाइक बुक कराई जाने के लिए, हम जाने, रिक्शे ने मार दिया हमें। हम नीचे पड़े में, रिक्शे में से एक आंटी झांकी, उन्होंने कहा बेटा बेटा हैदराबाद यही रोड जा रहा है ना। मैं रोड पे पड़ा हूँ। अब बाइक वाले को तो इग्नोर ही कर दिया उन्होंने कि वो तो प्रोफेशनल है, उसका रोज का है। उनकी बेटी सेंसिबल थी, उसने उनको, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, भाई टीपू सुल्तान जाने। तो ट्रैफिक में मैंने देखा लोग बड़ी अजीब हरकतें कर रहे हैं आजकल। ये अल्लाह रहम करे बाइक वालों पे, जब ये चलते हैं ना तो ऐसा लगता है चेचक चल रहा है। अल्लाह अकबर, ऐसे ही है। चेचक की तरह हर तरफ से निकल के जा रहे होते हैं, उससे ज्यादा कोई लेन नहीं होता है उनका। चिंची वाले ज्यादा खतरनाक हैं, वो भूल ही जाते कि पीछे डाला भी लगा हुआ है। रॉकेट पे होते हैं, ना वो रॉकेट चला रहे होते हैं, वो शारा फैसल में राइट लेन में उड़ा रहे होते हैं गाड़ी। तो अब लोग बड़े खुदगर्ज, मेरा खुद का दोस्त वो बड़ा खुदगर्ज है भाई। हम गाड़ी में भी जा रहे, पीछे एक एम्बुलेंस सायरन बज रहा है, मैंने कहा रास्ता दो उसको। साइड मिरर में देख रहा है, कह रहे नहीं पेशेंट साइड है, जूस वूस पी रहा है। कौन जाएगा? खुद जज कर रहे हैं लोग। एम्बुलेंस जा रही है तेज, एक बाइक वाला साथ वो झांक रहा है कि उसको क्या हुआ, चेक कर रहा है। वो उससे पूछा क्या हुआ इसको, कह रहा एक्सीडेंट हो गया, टांग में चोट आई है। कह रहे तो कुछ भी नहीं है, मेरे दोनों हाथ टूट गए थे। आपने ये नहीं देखा एम्बुलेंस के पीछे बाइक वाला लगा लेते रास्ता ले। बिल्कुल ऐसे। और सर गाड़ी वाले सर आगे आ रहा है वो। हाँ। वो मैं ही हूँ वो बाइक वाला। अब यही जो आपने बात की, अब ऐसे में मुझे किसी ने एक एडवाइस दी कि यार मैं ऑफिस से लेट हो रहा था, तो उन्होंने कहा तो टेंशन की बात थोड़ी है, रास्ते में जो भी एम्बुलेंस देखो पीछे लगा लो, तो लोगों को लगेगा कि जो एम्बुलेंस में बैठा है उसका रिश्तेदार है कोई। तो मैंने लगाई और मैं 10 मिनट में पहुंच गया हॉस्पिटल। ठुक गया नहीं, आपको ले कौन गया फिर, एम्बुलेंस वाला हॉस्पिटल? सर मैं वहां पहुंच गया, मैं क्लूलेस खड़ा हूं कि अब मैं करूं क्या यहाँ पर। तो एम्बुलेंस से वो आंटी को निकाल लेते, अच्छी खासी आंटी ने यूं देखा, वो उनको लगा कि मैं उनका बेटा हूँ, लोगों को लगा। तो लोग कह रहे हैं अरे आंटी टेंशन नहीं ला, आपका बेटा साथ ही खड़ा हुआ है। करिए मैं जानती नहीं हूँ आदमी कौन है। मैंने कहा मैं भी नहीं जानता इस औरत को। तो वो ना मशवरे दे रहे, कह रहे ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। मुझे बुला के नजबुली कर दे, माफी मांग लो इनसे। मैं कहा यार आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं बड़ा शरीफ आदमी था, माफी मांगने कह रहा था, मैं समझा वो कह रहा हूँ जो मांगना अभी मांग लो, निकल लेंगे। ये भी था। लेकिन थोड़ी मुतवस्सित तबके की खातून थी। हालांकि पाकिस्तान में शरीफ ने कभी माफी नहीं मांगी। शरीफ माफी नहीं मांगते, हाँ, जेल ही जाते हैं सिर्फ। माफी हमेशा बदमाश मांगता है। वाह। मैं बाइक पे जा रहा, बाइक मेरी खराब, अंधेरे में, मैंने कहा ऐसे में कौन साथ देगा मेरा। तो पीछे से मुझे धक्का लगा, तो मैंने देखा तो एक आदमी, टंकी पे एक बच्चा बैठा, फिर दूसरा बच्चा बैठा, फिर उस आदमी का पेट, फिर वो पीछे वाइफ, उनकी गोद में एक बच्चा, पीछे एक बच्चा, ऐसे में ये मुझे सहारा दे रहा है और कह रहा है छोड़ दूं। मैंने कहा माशाल्लाह 4 बच्चे हो गए, अब आप छोड़ दें। कह रहा आगे तक छोड़ दूं। मैंने कहा बिल्कुल छोड़ दें यार आप। तो आगे तक ले गया मुझे। अब रास्ता इतना लंबा कि घरेलू सी बात हो गई। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहा गुड्डू पप्पू और छोटू को नानी के यहाँ से लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई बच्चे 2 ही अच्छे नहीं है? कह रहा मैंने रेडियो पे सुना था, मुझे लगा बच्चे 9 ही अच्छे। तो आपके कितने बच्चे हैं? सर मैं तो खुद एक बच्चा हूँ। अब ऐसे में घरेलू बात हो गई, तो वो खातून भी अच्छी दिल की थी, उन्होंने हलवा निकाल के दे दिया। उन्होंने कहा बेटा जाओ ये हलवा खा लेना रास्ते में, और सुनो याद से डब्बा वापस कर देना। ऐसे में अब बाइक मेरी चल पड़ी। वो कह रहा है अच्छा सुनो, तुम्हें अगर जाना हो ना, तरकीब बताता हूँ, कोई एम्बुलेंस जा रही है उसके पीछे लगा लेना, जल्दी पहुंच जाओगे। थैंक यू सो मच। जी निहाल भाई, कैसा लगा आपको टैलेंट हमारा? कॉमेडियन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। मुझे तो निहाल भाई ज्यादा अच्छे लगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो निहाल भाई, आपको म्यूजिक से दिलचस्पी है सुनने की हद तक? रोने और गाने का शौक सबको है। तो अब हम आपसे क्या फरमाइश करें, गा के सुनाएं या सुनेंगे? अच्छा सुनेंगे, ठीक है। तो हमारा सेगमेंट उसका नाम है म्यूजिक म्यूजिक। हम एक लिरिक का एक वर्ड म्यूट करेंगे, फिर हम सारे गेस करेंगे वो म्यूटेड वर्ड क्या। प्ले करें जी पहला सॉन्ग, ठीक है? तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, तू डैश मैं खजां की सदा। तू सेक्टर इंचार्ज है। गलती से कमांडर निकले वाला था। जी तस्मीन, तू पागल मैं सजा की खजा। वाह 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 वाह। तू शिबाज गिल, मैं खजां की सदा। तो असल लफ्ज है सर, तू गुब्बारे सफर और मैं खजां की सदा। गुब्बारे सफर? हाँ, गुब्बारा बना दिया उसको। शहबाज गिल को नहीं बनाया सर, जरूरत पड़ी होगी कहीं से मंगवाया।
चलाएं जी दूसरे वाला। क्या मुस्तफा, inevitably you have to tell what? भाईजान, आपने मुझे बना तो दिया है, मुझ पर एतमाद भी किया है, लेकिन मैं इशारों की ज़बान नहीं समझ रहा। ये देखिए। Happy birthday to you. पैसे मांगने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बंदर का तमाशा भी दिखा सकता हूँ। तुम हौले हौले आगे चलो और तस्वीर निकालो, फिर तालियां बजाओ। वाह वाह, इतना फिलोसॉफी। वो कह रहे इमरान खान, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें बजा के रख दूंगा। ये चीज मेरे अजीज, इन्होंने मकू ठप दिया। आप ट्राई करना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि ये भी कह सकते हो कि वो मैं यहाँ मांगने नहीं आया, तालियां बजा के, तालियां। लेकिन बहर वो कहते हैं ना कि जो, और शोएब अख्तर आपका दोस्त है, उसके बारे में कहते हैं कि क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, लेकिन जब ग्राउंड में जाके उसको खेलना हो ना, फिर सारे लक बदल जाता है। तो जिन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का फेस कर रही होंगी इस वक्त हुकूमत और एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये वो उन्हीं को पता होंगे। 72 years old एंड देन पेशेंट, बीमार भी हैं बेचारे। और क्या ड्रेसिंग। सर, और कितनी ज़बानें बोलते हैं? काफी सारी लैंग्वेज। रियली? यस सर। माशाल्लाह। अरबी, जर्मनी, जापान, पंजाबी। सर आपने भी जर्मनी और जापान बोला, आपने भी मिला दिए साथ। मुझे भी 6-7 जबान आती है। माशाल्लाह। अच्छा सर, उर्दू तक तो ठीक है, लेकिन बाकी हमने चेक नहीं किया कभी आती भी है। नहीं आती। निहाल भाई, आपने जो बात की कि ये कह रहे हैं, तो उन्होंने जरदारी के बारे में भी ऐसी बात की थी, फिर कोएलिशन कर ली। तो अगर इमरान खान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कल हम एक्सपेक्ट करें कि कोएलिशन कर लेंगे। वेरी हम गुड। सियासतदान हैं, हम किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। इमरान खान के साथ हो सकती है यानी? कोई भी हरफ आखिर नहीं है। ख़वातीनो हज़रात, अभी निहाल भाई से हमें एक चीज सीखने को मिली। लीडर वो होता है जो दीवार के परली तरफ देख लेता है। प्रॉब्लम ये है कि परली तरफ जो उसको नजर आता है, वो कहता है खुदा सा वास्ते ब्रेक ले लो, मैं दस नहीं सकता, छोटी सी ब्रेक विल बी राइट बैक स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ इस वक्त मोबाइल कोर्ट में मौजूद हैं जनाब निहाल हाशमी साहब। निहाल साहब, आप हाथ उठाकर कहें, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और मैं हूँ आपकी वकील सफाई, आपने घबराना नहीं है। निहाल साहब, आप अक्सर कटहरे के बाहर होते हैं, आज अंदर हैं, कुछ तो याद आया होगा। हाँ, सारी चीजें याद आ गई। आप क्या याद करवाना चाहते हैं? आप कार्रवाई शुरू करवाएं, मैं कुछ नहीं याद कर। जो लोग आज कटहरे के उस तरफ थे, इंशाल्लाह जल्दी वो इस कटहरे में आएंगे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। निहाल साहब, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आपको पिटिशंस डालने का इतना शौक है कि लोग आपको मिस्टर पिटिशनर कहते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं आपके लिए भी एक पिटीशन फाइल कर दूं। क्योंकि इस सेट पे, इस अदालत में आपके साथ भी नाइंसाफी हो रही। जज साहब सीट पे और आप खड़े। जिस शहर में और जिस मुल्क में लोगों के साथ नाइंसाफी हो, वहां पिटीशन डालना जरूरी होता है, एहसास दिलाने के लिए। आईना दिखाते हैं हम कि ये लोगों के हुकूक हैं, आप उसे अदा नहीं कर रहे। वाह। और इसमें क्या बुराई है? इंसान को हर वो काम करना चाहिए जिसमें मशहूरी हो उसकी। आप इनकी वकील सफाई है, राइट। आप पर इल्जाम यह है कि आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, आप इस इल्जाम को तस्लीम करते हैं? नहीं नहीं, अक्सर गुस्सा आता है मुझे, मगर गुस्सा चंद मिनटों के लिए आता है बस। हर गलत काम देखकर मुझे गुस्सा आता है। हाँ ठीक तो है, इन्हें गुस्सा नहीं आता। और जो तकरीरों में इनको गुस्सा आता है, वो भी तो एक्टिंग ही होती है। नहीं, वो मेरे दिल से आवाज है। सर, आप पर इल्जाम यह है कि आप बस नाम के ही निहाल हैं। हमने कभी आपको निहाल देखा तो नहीं, हमें तो अब मलाल हाशमी लगते हैं। मैं अक्सर निहाल ही रहता हूँ। जेल में रहना सियासी कारकुनों के लिए एजाज है। किसी लीडर ने जेल में दीवान लिखा, किसी रकम की, आपने क्या रकम किया, तारीख या दीवान? अरे ये बार बार आप रकम क्यों बोल रहे हैं? मेरे क्लाइंट ऐसे नहीं है। वकील सफाई इंग्लिश मीडियम में, सर इसको रकम का नहीं पता, बता दीजिएगा। हाँ हाँ, डॉलर दिए। फिर मैंने तारीख रकम की। वेल सेड। आपने हर अदालत फेस की, बताए घर की अदालत में किसकी जीत होती है? हमारे यहाँ डिवीजन बेंच है, सबकी जीत होती। जब तक वालदा मोहतरमा जिंदा थी तो वही चीफ जस्टिस थी, वही सब कुछ करती थी। हमारी बेइज्जती भी नहीं थी उस जमाने में। अब मुश्तरका है। अच्छा। ऑफ कोर्स, अदालत घर की हो या बाहर की हो, जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होती है। जी हाँ। ये औरतों को आप बदनाम करते हैं ये बोल करके कि औरतों की चलती है, ऐसी बात नहीं है। चलती हमारी है, इन बेचारियों के कंधे पे रख के हम फायर कर देंगे। ओके।
निहाल साहब, पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान। ये पता नहीं चल रहा उन्होंने देना है या हमने उन्हें देना है। पीटीआई दलील को जलील पड़ती है, आप कहते हैं वोट को इज्जत दो। अब वोट को इज्जत देने लंदन जाएं, क्या करें? वोट को इज्जत देने के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सबसे पहले अपने आप को इज्जत दे दे तो आप वोट को इज्जत दे देंगे। वेल सेड। मेरे क्लाइंट वोट की इतनी इज्जत करते हैं कि इन्होंने अपने घर में भी अपना वोट सबसे ऊंची जगह पर रखा है और कोर्ट जाने से पहले सबसे पहले उसे सलाम करते हैं। इतनी इज्जत देते हैं ये वोट को। सर, आप पर इल्जाम ये है कि आप जिसके हो जाते हैं उसी के हो जाते हैं, फिर तरक्की नहीं करता। वफादारी, सच्चाई और खुलूस के बगैर अगर कोई तरक्की है तो वो खोखली है, वो बेइज्जती है, वो गद्दारी है। आप अपने मुल्क से, अपने दीन से, अपने शहर से, अपने लोगों से वफा करें। भले लोग आपको पस्ती में समझते हो, मगर आप ज़मीर और किरदार में आसमान की बुलंदियों पे होते हैं। तो इस्तिफासा क्या चाहते हैं कि निहाल हाशमी साहब एक और शादी कर लें? वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको घर की अदालत से कभी तौहीन अदालत की सजा हुई? अगर घर की अदालत से तौहीन अदालत की सजा होती तो मैं आज यहाँ खड़ा ना होता। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी बेटी मेरे सफर में सबसे ज्यादा शामिल हाल है। वाह वाह। सर, तौहीन तक तो ठीक था, अच्छा हुआ घर पे किसी ने नाअहल नहीं कर दिया। वो एक मेरे क्लाइंट था बंगाली, तो उसने एक दिन मुझे फोन किया। उसने कहा, नायल आसमी साहब है? नायल आसमी? ये नायल आसमी कौन? मैं समझ नहीं पाया, बंगाली था नायल। फिर मैंने कहा नाहल नहीं भाई। उसने बोला वही है नाहल। तो नाहल कभी नहीं हुआ। निहाल साहब, हमारे एक जानने वाले के मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया। उसने एक इंतहाई कामयाब वकील हायर किया जिसने कई साल के बाद वो मकान खाली कराया और फीस में मकान ले लिया। आप भी बड़े कामयाब वकील हैं, आप पर इल्जाम ये है कि आप नून लीग वालों से फीस बहुत कम लेते हैं, क्या ये सच है? मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे पास आए, उनसे मैंने चंद लाख रुपए फीस तय किया। मैंने उनसे पूछा आप करते क्या है सर? उन्होंने कहा मैं प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का। मैंने 500 का नोट निकाल के अपने जेब में रखा। मैंने कहा अगर इनसे मैंने अपनी फीस ली तो 6 महीने इनके घर में तनख्वाह जो है वो पूरा नहीं होगा। तो जो लोग समझता हूँ मैं कि इनसे फीस नहीं लेना चाहिए, उनसे फीस नहीं लेता हूँ। मेरे मौक्कल शरीफों की इतनी इज्जत करते हैं कि अगर इन्हें कोई शरीफ मिल जाए ना तो इन्हें लगता है कि रायवंड से ही आया है। जनाब, शरीफ अक्सर और बेशतर रायवंड में ही जमा होते हैं। हमारी इस्तेमाल जो तबलीगी जमात की है वो रायवंड में होती है। आप किसी तबलीगी वालों को गैर शरीफ समझते हो? निहाल साहब कहते हैं शरीफ वो जिससे मौका ना मिले, मगर शरीफों को तो बहुत मौका मिले। आप मानते हैं कि उनको बहुत मौके मिले? हमारी पार्टी के मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में, हाँ, उनको बहुत मौके मिले और उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को सजाया, बनाया और चमकाया। फाइन, पॉइंट टेकन। आप पर इल्जाम ये है कि आप झूठ नहीं बोलते। कोशिश करता हूँ कि ना बोलूं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये इल्जाम लगाकर इस्तिखासा एक्चुअली लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर, आप पर इल्जाम ये है कि आप कराची के जावेद हाशमी हैं। जावेद हाशमी पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है। हर रोज जावेद हाशमी पैदा नहीं होते। कराची का एक आम सा आदमी हूँ जो कराची की आवाज उठाता रहता हूँ, मेरा फर्ज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहादुर हैं, ये बोल्ड हैं, ये कराची के इमरान हाशमी हैं। हेलो। उस मासूम इमरान हाशमी पे आप जैसी औरतों ने इल्जाम लगा के आज उसको उस मुकाम तक पहुंचाया। वो भी एक शरीफ इंसान है। वही तो कह रही हूँ। वो भी एक शरीफ इंसान है, याद रखिए। इन जैसे मासूम, हम नहीं, ये वाले नहीं, ये खवातीन वो उसे बदनाम कर रही हैं। हालांकि हर मासूम इंसान के अंदर एक छोटा सा इमरान हाशमी ये मासूम लोग नहीं, ये लोग। और हर इमरान हाशमी के अंदर एक इमरान खान होता है। बात बढ़ जाएगी इधर, इसको रोक देते हैं। हंस रहे हैं, उन्होंने भी ऑडियो लीक सुना। सर, मैंने जावेद हाशमी का वकील सफाई की फिल्मी तबीयत की वजह से इन्हें जावेद हाशमी का नहीं इमरान का पता। अदालत से गुजारिश है कि हमने जो सवाल जवाब करने थे हमने कर लिए। अब अप टू यू सर कि मुल्जिम निहाल हाशमी साहब को सजा दी जाए या बाइज्जत बरी किया जाए। अच्छा, हमारी जो है अदालत, इसके आर्डर पे तो चाय नहीं आती। निहाल हाशमी को सजा कैसे आ सकती है? और हम ये सारा तोक्को रख रहे होते हैं कि हमारी अदालतें ही सब काम करें। हम लोगों की तो ये ख्वाहिश होती है कि जो आटा नहीं मिल रहा ना वो भी अदालतें दें, क्योंकि तराजू तो इनके पास है और 24 घंटे खुल भी जाती हैं।
आटा ना दे दे, अपनी जो मरात है वो तो कम से कम आवाम को दे दें। हम जो है पाकिस्तान की अदालती तारीख, निहाल हाशमी के सच की कड़वाहट अरसा से महसूस कर रही है और करती रहेगी। और हम इन पे फ़ख्र करते हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने ही डिपार्टमेंट को, अपने ही सिस्टम को ठीक करने के लिए खुद उनको कहते हैं आ बैल मुझे मार। खुद सज़ा बर्दाश्त करते हैं ताकि ये सिस्टम बेहतर हो सके। तो ऐसे लोगों को सज़ा की नहीं, इनको साथ की ज़रूरत है, इनको दाद की ज़रूरत है। हम निहाल हाशमी जो है हमें ऐसा लगता है, इस अदालत को ऐसा लगता है कि 2017 में जो उन्होंने कहा था वो सच होने जा रहा। आज से मैं यूनुस भट्ट साहब से दरख्वास्त करूंगा 10 बस्ता, ये पायनियर है, कि वो अपनी तहरीर में वो चीज़ें लाएं जिससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, दरगुजर और एक दूसरे को ओन करने का आप एक सिमत दें। आप हमारी आंख हैं, कान हैं, आप जो बोलेंगे हम वो सुनेंगे। दुनिया में हर जगह जो मीडिया है वो रास्ता दिखाता है और हम पे तनकीद करें और भरपूर करें और रच के करें, मगर उसमें तौहीन का उनसे मीनिंगफुल तनकीद करें, तज़हीक ना करें। और जो तनकीद आपकी बर्दाश्त नहीं करता फिर वो समझे वो 2 नंबर है। बिल्कुल सही है। आज निहाल भाई ने बहुत जबरदस्त बातें की है। 1 घंटा आपको सुनने के बाद मेरा एक ही सवाल है, ये खालिद कौन है? मुस्तफा का टेलीविजन वाला, इसका सही नाम है मुस्तफा चौधरी। आप खालिद तो भाई है। हाँ मुस्तफा, सॉरी। यहाँ पे वक्त है आपसे इजाजत लेने का, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निहाल भाई, थैंक यू वेरी मच। व्हाट एन अमेजिंग डिस्कशन वी हैड विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।